Dear students, let's simplify traveling salesman problem. Traveling salesman problem is a special case of assignment और हम लास्ट 2 वीडियोज़ में असाइनमेंट को अच्छी तरह से सीख चुके हैं. I hope now you can solve assignment problem easily. Let's understand what is traveling salesman problem. Traveling salesman problem असाइनमेंट का एक स्पेशल केस है. इसको हम नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करते हैं और लास्ट में रूट फॉर्मेशन करते हैं. रूट फॉर्मेशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अब ब्रीफ में इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम प्रॉब्लम को नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करेंगे. उसके बाद देखेंगे कि हमारा प्रॉपर रूट बन रहा है कि नहीं. अगर हमारा प्रॉपर रूट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर ही बन जाता है तो हम उसे वहीं पे स्टॉप कर देंगे. अगर हमारा प्रॉपर रूट नहीं बनता, इवन हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं बट हमारा प्रॉपर रूट फॉर्म नहीं हो रहा, तो हम उसको रीइटरेट करेंगे बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. हमारे पास एग्जांपल है जिसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन 5 सिटीज़ में विजिट करेगा. जिस सिटी से वो स्टार्ट करेगा सभी सिटी घूमने के बाद उसी सिटी में वापस आएगा और एक सिटी से दूसरी सिटी की कॉस्ट मैट्रिक्स में दी हुई है. ये हमारा मेन पर्पस है ट्रैवलिंग रूट फॉर्म करना, लेकिन स्टार्ट करेंगे एज ए नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम. नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रो रिडक्शन. रो रिडक्शन में रो वाइज मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसे उस रो के रिमेनिंग एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे. मेरे पास फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट 2 है, इसको मैं ए के सभी एलिमेंट में से माइनस करूंगा. मेरे पास नई रो फॉर्म हो गई. सिमिलरली बी का मिनिमम एलिमेंट 4 है, उसको मैं बी के सभी एलिमेंट में से माइनस करूंगा. सी का 8 आ रहा है, इसको मैं सी रो में से सभी एलिमेंट्स में से माइनस करूंगा. और डी में मेरे पास अगेन 8 आ रहा है, तो मैं डी के सभी एलिमेंट में से 8 माइनस कर रहा हूँ. और ई में मेरे पास मिनिमम एलिमेंट है 2, तो मैं ई रो के सभी एलिमेंट में से 2 को माइनस कर रहा हूँ. अब नेक्स्ट है कॉलम रिडक्शन. कॉलम वाइज मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा, उसे कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट में से माइनस करूँगा. फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 है तो वो कॉलम एज इट इज़ लिखा जाएगा. सेकंड कॉलम का मिनिमम एलिमेंट 0 है, ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा. थर्ड का मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो मैं सी कॉलम में के सभी एलिमेंट में से 2 को माइनस करूंगा. उसके बाद अगेन मेरा 0 आ रहा है, तो मैं एज इट इज़ ही दोनों कॉलम राइट डाउन कर दूंगा. अब नेक्स्ट हम असाइनमेंट करेंगे. असाइनमेंट में हमारे पास सेम रूल है, जिस रो में सिंगल 0 है उसको असाइन करेंगे और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस करेंगे. ए में मेरे पास एक 0 है, इसको मैंने असाइन कर दिया. उसके कॉलम में एक और 0 है, उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ. बी रो में मेरे पास अगेन एक 0 है, इसको मैंने असाइन कर दिया और कॉलम वाइज मेरे पास एक और 0 थी, उसको मैंने क्रॉस कर दिया. सी रो में मेरे पास सिंगल 0 है, इसको असाइन कर दिया, कॉलम वाइज और 0 नहीं है. और फोर्थ रो में मेरे पास सिंगल 0 है, उसको भी मैंने असाइन कर दिया और कॉलम वाइज और 0 नहीं है. लास्ट रो में मेरे पास एक 0 है, मैंने उसको भी असाइन कर दिया और मेरे फर्स्ट स्टेप पर ही असाइनमेंट फिनिश हो रही है. अब हम इसकी ऑप्टिमल कॉस्ट पता करते हैं. इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में पुट डाउन करेंगे. ए के सामने हमने ई को असाइन किया था, तो ए के सामने ई की टोटल कॉस्ट थी 2, तो हमने 2 को मार्क कर दिया. सिमिलरली बी के सामने सी कॉलम था तो उसमें 6 आ रहा है. सी के सामने डी था 8 आ रहा है और डी के सामने बी था 8 आ रहा है और ई के सामने ए था 2 आ रहा है. सभी को ऐड किया तो मेरी टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट 26 आ रही है. ये हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट है. इसके बाद हम देखेंगे हमारा रूट कैसे बन रहा है. तो रूट चेक करने के लिए हम रो वाइज चलेंगे और सबसे पहले फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट रो में हमारी असाइनमेंट कहाँ पर है. ए के सामने हमारी असाइनमेंट जा रही है ई कॉलम पर. इट मीन्स ट्रैवलर ए से चलकर ई तक जाएगा. उसके बाद हम डायरेक्ट ई रो पे आ जाएंगे और ई के सामने देखेंगे असाइनमेंट कहाँ पर है. ई के सामने असाइनमेंट जा रही है ए तक. इट मीन्स वो ए से ई तक गया और ई से दोबारा ए तक आ गया और बीच में बी सी और डी सिटी उसने कवर नहीं किए.
इट मीन्स हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कि सभी सिटी में घूमना है वो फुलफिल नहीं हो रहा। इवन हमारे पास ऑप्टिमल कॉस्ट आ रही है बट हमारा रूट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम इसको फर्दर इटरेट करेंगे। फर्दर इटरेशन में हम देखेंगे कि 0 के बाद हमारे पास नेक्स्ट मिनिमम सेल कौन सा बन रहा है, बिकॉज हम 0 को असाइन कर चुके हैं और 0 असाइन करने से हमारा रूट फॉर्म नहीं हो रहा। तो 0 के बाद हमारे पास नेक्स्ट हायर सेल आ रहा है, वो है 2, बट 2 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। इन 3 2 में से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे। रैंडमली किसी एक 2 को चूज़ करेंगे, देखेंगे हमारा रूट कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर हो गया देन फिनिश, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे। और जो फर्स्ट असाइनमेंट है वही हम 2 को देंगे, लेकिन उसके बाद हम 0 को ही असाइन करेंगे। अगर किसी रो या कॉलम में 0 नहीं है लेकिन 2 है तो हम 0 की जगह 2 को असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 और 2 दोनों आ रहे हैं तो हम प्रायोरिटी 0 को देंगे। लेकिन अगर 0 नहीं है बट 2 है तो हम 2 को 0 की तरह ही असाइन करेंगे। फर्स्ट सेल 2 होगा, उसके बाद 0 को प्रायोरिटी देंगे। अगर 0 नहीं है तो 2 को असाइन कर सकते हैं। और जैसे हम रो वाइज 0 असाइन करते वक्त कॉलम वाइज 0 क्रॉस करते हैं, अगर हमारे कॉलम में 2 आएगा तो हम 2 को भी 0 की तरह क्रॉस करेंगे। चलो अब हम इसको असाइन करते हैं। फर्स्ट रो में मेरे पास 2 और 0 है, बिकॉज 0 के साथ मेरा रूट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं फर्स्ट असाइनमेंट फर्स्ट रो में 2 को दे रहा हूँ। और फर्स्ट रो में मेरे पास जितनी भी 0 होंगी उसको मैं क्रॉस कर दूंगा, और कॉलम वाइज मेरे पास अगर कोई 0 आ रही है तो मैं उसको भी क्रॉस कर दूंगा। सेकंड रो बी में मेरे पास 2 टाइम 0 आ रहा है तो मैं इसको असाइन नहीं करूंगा, स्किप कर रहा हूं। थर्ड रो में मेरे पास एक बार 0 आ रहा है तो मैं इसको असाइन कर रहा हूं, और कॉलम वाइज कोई 0 या 2 नहीं है। डी रो में मेरे पास 2 टाइम्स 2 आ रहा है तो मैं स्किप कर रहा हूं, और ई रो में मेरे पास 2 टाइम्स 0 आ रहा है तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूं। अब ए कॉलम को देखूंगा, ए कॉलम में मेरे पास एक ही 0 है तो मैं इसको असाइन करूंगा, और रो वाइज मेरे पास एक और 0 थी उसको मैं कैंसिल करूंगा। अब सेकंड कॉलम ऑलरेडी असाइन हो चुका है। थर्ड कॉलम में मेरे पास 0 और 2 है। मैंने कहा था जब 0 और 2 होगा तो मैं 0 को प्रेफरेंस दूंगा, तो मैं 0 को असाइन करूंगा। कॉलम वाइज और रो वाइज जितनी भी 0 और 2 होंगे तो उसको मैं क्रॉस करूंगा। मैंने कॉलम वाइज असाइन किया था तो रो वाइज 0 क्रॉस हो गया, और कॉलम वाइज मेरे पास 2 है तो मैं उसको भी क्रॉस करूंगा। डी कॉलम में मेरे पास ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुकी है। ई कॉलम में मेरे पास कोई 0 रिमेनिंग नहीं है बट 2 है तो मैं 2 को असाइन करूंगा। जहाँ पे मेरी सभी असाइनमेंट कंप्लीट हुई है, अब मैं इसका रूट चेक करूंगा। सबसे पहले रूट चेक करने का वही वे है, फर्स्ट रो में ए के सामने असाइनमेंट कहाँ पे है, बी, तो ए से सिटी से वो बी सिटी मूव करेगा। देन हम बी रो में आएंगे और बी के सामने देखेंगे असाइनमेंट कहाँ पे है। बी के सामने असाइनमेंट है सी, तो वो बी से सी को मूव करेगा। अब हम सी रो में आएंगे, सी के सामने असाइनमेंट है डी में, तो वो सी से डी को जाएगा। अब हम डी रो में आएंगे, डी रो के सामने असाइनमेंट कहाँ पे है, ई रो में, सॉरी ई कॉलम में, तो हम डी से ई कॉलम तक चलेंगे। और ई के सामने असाइनमेंट है ए, तो ई से वो ए तक चलेगा। मीन्स उसकी जो रूट था ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई होते हुए वो दोबारा ए पर पहुंचेगा। मीन्स रूट कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसकी कॉस्ट चेक करते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स में जब वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास सभी वैल्यू को सम करते हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 30। मीन्स जो टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट है अब 30 बन रही है। हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट कितनी थी, 26। मीन्स ऑप्टिमम कॉस्ट कम थी बट रूट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। अब कॉस्ट कंपैरेटिवली हायर है बट मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी रूट की वो कंप्लीट हो पा रहा है। तो हमारा मेन पर्पस होता है रूट फॉर्म करना। तो फर्दर इटरेशन करते हुए जब तक हमारा रूट नहीं कंप्लीट होता हम स्टॉप नहीं करेंगे। इवन हमारी कॉस्ट ऑप्टिमम कॉस्ट से ज़्यादा होगी बट हमारा रूट फिनिश हो रहा है। और रूट को कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको समझाया है। फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक असाइनमेंट जा रही है वो
उस सिटी से उस सिटी तक जाएगा। अब वो ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी, डी से ई और ई से दोबारा ए सिटी को आएगा और टोटल कॉस्ट उसकी 30 होगी और ये कॉस्ट उसके लिए मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। अगर किसी कोई डाउट और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डू प्रैक्टिस। गॉड ब्लेस यू।